एवरीवन, दिस इज़ मी सईद आसमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सो चलें हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईटी सिक्योरिटी इश्यूज़ और फंडामेंटल्स इसका मेन टॉपिक है। फर्दर इसकी सब टॉपिक्स हम देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, आईटी सिक्योरिटी इश्यूज और फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखेंगे। डेफी हेलमन की एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएसए एल्गोरिदम जो कि है रैम राविस्ट शेमर एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है। हैशिंग विद वेडपोल के बारे में पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हैशिंग फंक्शन के में किस तरह से की जाती है वो पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन हैशिंग विद सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। आईटी सिक्योरिटी इश्यूज है हमारे पास कुछ कॉमन थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को कुछ थ्रेट्स हैं कुछ खतरात हैं जिसकी वजह से उसमें खराबी पैदा हो सकती है। मालवेयर है जिसमें रैंसमवेयर एक बहुत ही डेंजरस सॉफ्टवेयर है जो कि मालवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। फिशिंग है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है जो कि आपकी सर्विस के ऊपर अटैक करता है और उसको बिल्कुल नाकारा बना देता है। डाटा ब्रीचेज हैं जो कि आपके डाटा को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उसके पास इमर्जिंग इश्यूज कौन कौन से हैं, आईओटी वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी आपके आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जो कि आपके सिस्टम को खराब कर रही हैं। एआई ड्राइवन अटैक्स हैं, सप्लाई चेन रिस्क हैं, सोलर विंड इसमें इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स 2023 में 300 प्लस मिलियन जो है डाटा ब्रीचेस की वजह से हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इम्पैक्ट किसका है, हमारे पास फाइनेंशियल लॉस होता है, प्राइवेसी वायलेशंस हो रही हैं और रेगुलेटरी फाइन्स भी हो रहे हैं। फाइन्स इस तरह से होते हैं कि अगर कभी सिस्टम आपका लॉक कर दिया जाता है तो आपको कुछ फाइन पे करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको अपने ही सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फाइन पे करते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स इसमें कौन कौन से हैं, फायरवॉल्स हैं, आईडीएस यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईपीएस है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के बारे में है। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, एईएस है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं और सीम सिस्टम्स भी होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास निस्ट फ्रेमवर्क है, आइडेंटिफाई है हमारे पास, उसके बाद प्रोटेक्ट है, डिटेक्ट है, रिस्पॉन्स है और रिकवर। इस तरह के हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट है वो होने चाहिए बैकअप के तौर पे। प्राइवेसी लॉस कौन कौन सी होती हैं, जैसे जीडीपीआर कंपाइलेंस टूल्स है, वीपीएन्स हैं और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये इस तरह के प्राइवेसी टूल्स जो है हमारे पास होने चाहिए। एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, यूज टूल्स फॉर टू असेस रिस्क, जैसे कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर लाइक निसेस। ये एक हमारे पास वल्नरेबिलिटी स्कैनर होता है जो कि वर्क से पहले हमारे कंप्यूटर की या सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट कर लेता है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो फ्लो में जा सके। सिक्योरिटी प्रॉब्लम टेक्निक्स टू टैकल विद सिक्योरिटी प्रॉब्लम, प्रोएक्टिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ताकि आप अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि उसमें कोई मसला तो नहीं आ गया। अगर उसमें कोई मसला आ जाता है तो बजाय इसके कि आप एक बड़े मसले से दो चार हो जाए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग से आप उन छोटी छोटी चीज़ों को ईजिली सेट कर सकते हैं। पैच मैनेजमेंट, जैसे कि आप अपने सिस्टम में छोटा सा मसला देखते हैं जिसको आप इग्नोर करते हैं और सम टाइम द पैसेज ऑफ टाइम वो इतना बढ़ता जाता है कि आपके सिस्टम को टोटली डैमेज कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने उनके पैचेस को मैनेज किया करें। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप किसको अपनी जो है बेसिक डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसको अपना इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। रिएक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स, बैकअप्स, फोरेंसिक एनालिसिस, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई भी डाटा लॉस हो गया है तो आपके पास एक अच्छा बैकअप होना चाहिए जिससे आप उसको सेट कर सकें। फोरेंसिक एनालिसिस, इससे आप उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको सेट कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपको नुकसान देने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, यानी कि आपके सिस्टम की जो सबसे आपको लगता है कि आपके सिस्टम को डैमेज करने वाली है उस चीज़ को एनालाइज करके इजीली सेट कर लें। थ्रेट मॉडलिंग, आप देखते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन से थ्रेट्स हैं। अगर आपको थ्रेट का वक्त पे पता चल जाता है तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एग्जाम्पल्स मिटिगेट फिशिंग विद एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड ईमेल फिल्टर्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको इन तमाम मसले मसाइल से बचा सकते हैं।
लीगल, एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। लीगल इश्यूज कौन से हैं? कंप्लायंस विद लॉ लाइक जीडीपीआर, हिप्पा, सीसीपीए, पेनल्टीज फॉर ब्रीचेस, ये कुछ लीगल पेनल्टीज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। एथिकल, बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद यूजर प्राइवेसी, अवॉइड ऑथोराइज सर्विलेंस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें एथिकल है जो कि आपके जो यूजर्स हैं उनको पता होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो है उनसे हाइड करनी चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, CISSP, कोड ऑफ कंडक्ट, ISC2, इस तरह के जो आपके पास रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटीज रिस्पॉन्सिबली, इस तरह के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हर एक प्रोफेशनल के पास होने चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ काम करता है। एथिकल हैकिंग वर्सेस इलीगल हैकिंग, ये जो है आपको इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि एथिकली जो बंदा हैकिंग कर रहा है दैट मीन्स कि ये वाइट हैट हैकिंग में आ जाता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम की प्राइवेसी चेक करने के लिए खुद ही हैकर को हायर करते हैं और आप उसको कहते हैं कि आप हमारे सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि उसकी सिक्योरिटी कितनी जो है मजबूत है, उसके लिए आप एथिकल हैकिंग करवाते हैं। बट सम टाइम इलीगल हैकिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम को किसी ऐसे बंदे ने एक्सेस किया हुआ होता है या हैक कर रहा होता है या स्टील कर रहा होता है जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपके डाटा को। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग में एविडेंस बेस्ड ऑन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, थ्रेट मॉडलिंग, अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपके सिस्टम को साइंटिफिकली जो है प्रूव करती हैं कि इसमें जो डाटा है वो सिक्योर है या नहीं है। कोर प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी, एज यू नो, आपने पढ़ा है CIA ट्रेड्स के बारे में। कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आ जाता है, दैट मीन्स कि आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उतने लोगों को दिया जा रहा है जितना लोगों को ज़रूरत है। दैट मीन्स उससे ज़्यादा लोग आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपके डाटा में कोई भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाती। जैसे कि आप एक सेंडर हैं और आप किसी को डाटा भेज रहे हैं तो जिस सूरत में आपने डाटा भेजा है रिसीवर को भी उसी शक्ल में ही रिसीव होगा। अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स कि आपका डाटा जो है अवेलेबल है या नहीं है जिस टाइम पे उसे ज़रूरत है। थिंकिंग अप्रोच, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, आपका जो डाटा है थिंकिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग सिक्योर है या नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कभी कोई मसला आ जाता है तो क्या आपके पास कोई ऐसी थिंकिंग है जिससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग डाटा टू प्रिडिक्ट अटैक वेक्टर, आप देखते हैं कि अटैक वेक्टर को किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जगह से आपके डाटा को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी के बारे में। डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं, लीस्ट प्रिविलेज हैं, डिफेंस इन डेप्थ है और फेल सेफ जो है डिफॉल्ट्स हैं वो कौन से हैं। क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है। एज यू नो, सिमेट्रिक में हम लोग एक ही की यूज़ करते हैं जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती हैं। जो कि मेरे ध्यान में ये जो सिमेट्रिक है ये बहुत एक वीक समझे कि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है जो कि मोस्टली क्रैक हो जाती है। बट एसिमेट्रिक इज मच मोर बेटर देन सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें जो है दो कीज यूज होती हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक के थ्रू जो है डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और प्राइवेट के थ्रू जो है हर एक बंदा जो है प्राइवेट अपने की यूज करते हुए डाटा को डिक्रिप्ट करता है। एप्लीकेशन, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं एसेट्स को, एसेट थ्रेट्स को मिटिगेट करते हैं किसके थ्रू, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है, सबसे पहले है एस फॉर स्ट्रेंथ, कि आपका जो डाटा है उसकी स्ट्रेंथ मतलब वो कितना ज़्यादा उसकी जो है प्राइवेसी स्ट्रेंथ है। उसके बाद उसकी वीकनेसेस चेक की जाती हैं कि उसमें वीकनेसेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के कहाँ कहाँ से उसको जो है अटैक किया जा सकता है। उसके बाद उसके जो थ्रेट्स होते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। एथिक्स, फेयर यूज ऑफ डाटा, ट्रांसपेरेंसी इन AI सिक्योरिटी। आजकल के दौर में बहुत एक इमर्जिंग क्वेश्चन है कि AI जो है वो एथिकल है या नहीं है। समटाइम आप जब भी चैट जीपीटी पर जो भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारा डाटा दे दिया जाता है जो कि समटाइम्स ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स उसमें कुछ डाटा कुछ हद तक जो है सही होता है और कुछ हद तक गलत होता है। तो इसमें आप लोग ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंटली डाटा को देख रहे होते हैं कि कौन सा डाटा जो है आपके लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेशन, एथिकल रिस्क असेसमेंट, अवॉइड बायस।
आप एथिकली रिस्क असेसमेंट करते हैं ताकि आप उन मसले मसाइल से बच सकें जो कि फ्यूचर में आपको पेश हो सकते हैं।